अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बाबा साक्षी न्यूज़ नाटक पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की रफ्तार थमते नहीं देख अब केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने तय किया है कि कोरोना कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया जाए और यह कोरोना कर्फ्यू जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में लागू होगा और कुछ आवश्यक सेवाओं की ही अनुमति होगी। इसके साथ ही अब यह भी स्पष्ट हो गया है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए और कड़ाई की जाएगी। इस बीच प्रभा साक्षी संवाददाता ने श्रीनगर के जिला उपायुक्त मोहम्मद एजाज असद से बातचीत की और यह जानने का प्रयास किया कि संक्रमण के इस दौर में प्रशासन जो संक्रमित हैं उनकी किस तरह से मदद कर रहा है और संक्रमण को काबू में करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं यह खास बातचीत। मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर बात करने के लिए है। इनसे हम पूछेंगे जो ये कोविड इसके बारे में हम पूछेंगे, ख़ास तौर से जो केसेस बढ़ रहे हैं। सर मुझे ये बताइए, आप गवर्नमेंट ने क्या क्या इकदाम ले लिए हैं? देखिए, गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स उठाए हैं उसमें ऑनरेबल एलजी साहब ने डायरेक्शंस दी हैं टाइम टू टाइम, और इस लेटेस्ट डायरेक्शन जो दी है उसमें हमारे जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं उनको बेड कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कहा गया है। तो एक वो, दूसरा पिछले एक हफ्ते में ही आपने देखा होगा कि 2000 एलपीएम कैपेसिटी के जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनको चालू कर दिया गया है। एक ऑक्सीजन प्लांट एसएमएचएस में लगा है 1000 एलपीएम का, और एक और 1000 एलपीएम का प्लांट कश्मीर नर्सिंग होम में भी इंस्टॉल किया गया है। और आने वाले चंद ही दिनों में 1500 एलपीएम का एक और प्लांट सीधी हॉस्पिटल में भी इंस्टॉल कर लिया जाएगा। तीसरी बात मैं ये बता दूं कि कोविड केयर सेंटर्स में तकरीबन 1300 बेड्स क्रिएट किए गए हैं। हमने एक हज उसमें गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी क्रिएट की है जो 100 बेडेड ऑक्सीजनेटेड फैसिलिटी है, उसको एक लेवल 2 का हेल्थ सेंटर के तौर पर इस्टेब्लिश किया गया है, जिसको हमारे जो चीफ मेडिकल ऑफिसर श्रीनगर हैं उस फैसिलिटी को वहाँ लगातार चला रहे हैं। इस तरीके से इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो एसओपीज़ हैं वो फॉलो करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी, आईसी एक्टिविटीज़ भी चालू की हुई हैं, और वैक्सीनेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, तमाम जो एसओपीज़ हैं वो फॉलो करने की आवाम को भी वक्तन फ़क्तन तलकीन की जाती है। आपने अभी थोड़ी देर पहले आज ही इसका ऐलान हुआ है, और ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शंस पर जो जितने भी पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको कोविड किट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। और जो कोविड किट्स हैं इसमें ऑक्सीमीटर होगा, इसमें दीगर जो ज़रूरियात हैं पॉजिटिव पेशेंट्स की, जो मेडिकल इंटरवेंशंस हैं, तमाम मेडिकल इंटरवेंशंस के साथ ये कोविड किट जो है कल से ही शुरू हो जाएगा ये प्रोसेस। ये एक बात आपको मैं बता दूं कि हमें जितनी ऑक्सीजन चाहिए आज की डेट में, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हम ऑक्सीजन यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं। टेम्पररी अगर आपको इधर उधर से कोई इश्यूज़ आते हैं उसको उसकी तह तक जाना चाहिए और समझना चाहिए। कई बार ऐसा हुआ है जो हमारे नोटिस में इश्यूज़ आए हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की को पैनिक करके लोगों ने कलेक्ट करने की कोशिश की है। कुछ मिसाल के तौर पर अगर आप देखेंगे, कुछ हॉस्पिटल्स में कुछ दिन पहले ये पाया गया था कि एक बेड के नीचे 4 सिलेंडर रखे हुए थे। ठीक है, मैं ये नहीं कहता डॉक्टर्स के एडवाइस पर ही ऑक्सीजन की क्वांटिटी डिसाइड डॉक्टर्स करेंगे, लेकिन टेम्पररी उसको एक शॉर्टेज दिखाया जाता है। उसी को हमने पूरा प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये भी कहा है कि जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं वहाँ से ऑक्सीजन जितने डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करें मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पर, उतनी ही ऑक्सीजन वहाँ से सप्लाई की जाए। देखिए, एक बात तो ये पता होनी चाहिए कि पिछले साल जो लॉकडाउन था और इस साल जो कोरोना कर्फ्यू है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। एक साल के इस पूरे तजुर्बे से हमने क्या सीखा, आवाम ने ख़ुद क्या सीखा, उसकी बुनियाद पर ही आगे जो इक़दामात रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। चुनांचे जो सवाल आपने किया है, वायलेशंस जहाँ जहाँ पाई गई हैं, आप डेटा देख लीजिए, पुलिस ने कितनी व्हीकल सीज़ की हैं जहाँ वायलेशन। लेकिन एक बात ये भी समझने की है कि अगर मैं आपको ये बात बड़े वसूख से बोलता हूँ कि मैंने खुद रोड पर खड़े होकर एसएसपी साहब के साथ हमने खुद गाड़ियाँ चेक की हैं, और उसमें 90% जो है मेडिकल इमरजेंसीज़ वाले केसेस हैं। हम ये भी नहीं कर सकते, देखिए स्टैटिस्टिक्स, आपको सिर्फ स्टैटिस्टिक्स का टोटल नहीं देखना है,
नंबर गाड़ियों के रोड पर दिखे ज़्यादा। आप ये भी देखिए कि उन गाड़ियों के अंदर कौन बैठा है। मोस्टली हमने पाया है कि मेडिकल इमरजेंसीज़ वाले लोग हैं, और मेडिकल इमरजेंसी में हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि कोई जान चली जाए इस वजह से कि गाड़ी को अलाउ नहीं किया। दूसरी बात, अहम बात ये कि अगर कोई वायोलेशन नज़र आता है कि ज़रूरत के मुताबिक कोई शख्स नहीं निकला, अनऑथराइज तरीके से निकला है और कोरोना कर्फ्यू जो है उसका वायोलेशन कर रहा है, उन केसेस में कार्रवाई भी की जाती है। देखिए तारिक साहब, आपने क्रेडिट देने की बात की है तो ये पूरी टीम को क्रेडिट जाता है। सब हम मिलकर काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं, ऑनरेबल एलजी साहब इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी साहब, वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, तो हम सब मिलकर एज ए टीम हम काम कर रहे हैं। और कोई एक शख्स जो है इस कोरोना के ख़िलाफ़ जो जंग है वो नहीं जीत सकता। ये पूरी टीम एफर्ट है, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हैं, उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। मैं आपके ज़रिए ये अपील करना चाहूँगा आवाम से कि SOPs को फॉलो करें, और ये बताना चाहूँगा कि इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि कोरोना वायरस जो है ये नाखवानदा भी है, ये अनपढ़ भी है, ये अंधा भी है, ये बहरा भी है। ये नहीं किसी का ओहदा देख के आता, या छोटा बड़ा अमीर अदना आला किसी को नहीं देखता। जो भी SOPs का वायोलेशन करेगा उस पर इसकी यलगार हो जाएगी। तो मैं लिहाजा अपील करना चाहूँगा कि SOPs का पालन करें। मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, SOPs हर कोई शख्स जानता है।